आज हम आत्महत्या के विषय में दोनों अनुसार से समझेंगे। प्रथम है तंत्र अनुसार, दूसरा है यौगिक अनुसार कि क्या फ़र्क पड़ता है इस शरीर पर जब आत्महत्या की जाती है या जब शरीर से प्राण अत्यंत कम समय में निकल जाते हैं। भी जो समझाने का उद्देश्य है, ये सभी जानते हैं कि आत्महत्या के विषय में मैं क्यों बता रहा हूँ। एक अत्यंत दुखद घटना घटी है अभी कुछ ही दिन पूर्व, और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस चीज़ को समझे, जिससे इसके माध्यम से उसके जो यौगिक और तांत्रिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होंगे और उसे ये समझ में आएगा कि एक व्यक्ति जब आत्महत्या करता है तो उसके साथ क्या होता है और आत्महत्या के बाद किस किस परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। अभी जो मूल रूप से क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं तंत्र अनुसार ये शरीर किस प्रकार से संगठित है। यौगिक पद्धति के अनुसार सहस्त्रार साधना केंद्र पे हम इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे पूर्ण रूप से तंत्र अनुसार। जो यह शरीर है, जब हम तंत्र के विषय में बात करते हैं तो तंत्र एक विस्तृत जानकारी की तरह है। जितना भी सब कुछ सृष्टि में है, सब कुछ तंत्र का एक भाग है। सब कुछ तंत्र द्वारा ही नियंत्रित है। जीवन से लेकर मृत्यु तक और फिर नया जीवन जो होता है वह पूर्ण रूप से तंत्र के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इस पूर्ण ब्रह्मांड का जो सूक्ष्मतम एक वस्तु आप मान सकते हैं कि जो अत्यंत सूक्ष्मतम है वह मनुष्य है। क्योंकि यदि हम मान लें कि ये कोई पृथ्वी के ऊपर एक अणु को हम देखें तो वो अत्यंत सूक्ष्मतम है। हम अपने शरीर के अनुसार उसे देखते हैं कि वो कितना छोटा है, तो पृथ्वी के लिए वह कितना छोटा होगा। इसी प्रकार से पूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक मनुष्य कितना सूक्ष्म है हम इसे समझ सकते हैं। और जब हम तंत्र के अनुसार मानव शरीर की रचना की बात करते हैं, हम सिर्फ पूर्ण ब्रह्मांड को ना लेते हुए सूर्य एवं पृथ्वी को लेते हुए समझेंगे, क्योंकि पूर्ण ब्रह्मांड से समझना आसान नहीं है। यह सूर्य है और यह पृथ्वी है। जो सूर्य का नाभि क्षेत्र है और जो पृथ्वी का नाभि क्षेत्र है, यह आपस में संबंधित है, जिसके कारण सूर्य से संबंधित समस्त गतिविधियां पृथ्वी पर होती हैं। मूल रूप से यदि आप जीवन को देखें तो पूर्ण रूप से जीवन तंत्र अनुसार सूर्य पर भी निर्भर करता है। किस प्रकार से यदि देखें हम तो जो हमारा शरीर है या कुछ भी जो भी जीवित है इस समय, वृक्ष हैं, जानवर हैं, जीव हैं, मनुष्य है, कुछ भी जीवित है, उसके लिए सूर्य आवश्यक है। बिना सनलाइट के कोई भी पौधा वृक्ष में परिवर्तित नहीं होता है। और यदि हम देखेंगे तो हम वृक्ष से सीधे सीधे आपस में कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर इसके नाभि केंद्र और इसकी नाभि केंद्र को देखें तो सूर्य के अनुसार ही पृथ्वी पूर्ण रूप से संचालित होती है। और जो पृथ्वी का भाग है शरीर में, वह भी जो पंच तत्व का भाग है, शरीर पूर्ण रूप से पंच तत्व से ही बना है, जिसमें पृथ्वी भी एक तत्व है। इसीलिए खाली सूर्य और पृथ्वी को जोड़ के बताया जा रहा है, अन्यथा अन्य तत्वों को ब्रह्मांड के अलग अलग तरह से जोड़ के बताया जा सकता है। सूर्य और पृथ्वी, जिस प्रकार से सूर्य समस्त पृथ्वी को अनेक प्रकार से ऊर्जा का स्रोत देता है जीवन के लिए, उसी प्रकार से जब पूर्ण शरीर में भी भूमि का एक अपना स्थान है, तो यह शरीर भी सूर्य पर निर्भर करता है, जिस कारण से वह पूर्ण रूप से इसको संचालित करता है। तो इस प्रकार से शरीर में 8 केंद्र में इसको विभाजित किया गया है ऊपर से नीचे, जिसमें जब हम तंत्र के अनुसार जाते हैं तो हमने अनेक देवी देवताओं की उस ऊर्जा को महसूस किया है जो हम शरीर में अपने पाते हैं, या
हमने इस तरह से महसूस किया है कि किस स्थान पर कौन सी ऊर्जा अधिक है, कौन सी कम है, कौन सा वहाँ पे रंग है, क्या चीज़ है वहाँ पे, कितना प्रकाश फैलता है उस एक स्थिर पॉइंट के कारण। और वह किस लिए होता है? वह होता है नाड़ियों के कटाव के कारण। जब हमारी जो 3 मूल नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जब ये तीनों जिस जिस इंटरसेक्शन पे, मतलब जिस जिस जगह पे ये काटती हैं उस जगह पे चक्र के विषय में बताया जाता है। और जब हम तंत्र के अनुसार इसी चीज़ को लेते हैं तो यह दर्शाया जाता है कि जहाँ पर भी ये नाड़ियाँ काट रही हैं उस जगह पर एक शिवलिंग के समान रचना होती है। और उसी प्रकार से रुद्र और सदाशिव को भी दर्शाया गया है। गणेश, काली आदि देवियों को, जिसमें डाकनी, शाकनी, हाकनी, सबके विषय में बताया गया। और इन मूल रूप से जो ये इंटरसेक्शन है, इन्हीं जगहों पे बताया गया है कि किस देवता का वास होता है, किस डाकनी का वास होता है। तो इस प्रकार की पूर्ण शरीर की संरचना है। इस प्रकार से क्या है कि यह पूर्ण शरीर को हम एक सर्किट मानते हैं जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल स्टेट में है, जिसमें यह 3 नाड़ियों के माध्यम से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल स्थिति में शरीर किस तरीके से कार्य करता है। जब पॉजिटिव स्टेट में होता है तब किस तरीके से कार्य करता है, और जब नेगेटिव स्टेट में होता है तब किस तरीके से कार्य करता है। अब जो मूल कारण है शरीर के चलने का, वह है धन आगमन। जो शरीर में कॉस्मिक तरंगे आती हैं उसके माध्यम से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब पूर्ण शरीर में नाड़ियों के माध्यम से, पूर्ण शरीर जो आपका है, इसमें अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं, जो कि हर एक नाड़ी के कटने से एक, जहाँ जहाँ नाड़ियों का इंटरसेक्शन होता है वहाँ वहाँ चक्र बनते हैं। तो जो पूर्ण शरीर है ये नाड़ियों का समूह है। जब हम इसमें यौगिक शरीर की बात करते हैं, शरीर को काटने से उसमें की नाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, चक्र नहीं दिखती हैं। क्यों? नाड़ियाँ कोश के आधार पे अंदर विभाजित हैं। इसका जब हम यौगिक स्वरूप समझेंगे अपने दूसरे चैनल सहस्त्रार साधना केंद्र में, तो हम इसके विषय में भी पूर्ण जानकारी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से। तो इस प्रकार से पूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचालन होता है। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हुए यहीं से आपको समझाना शुरू करता हूँ कि किस प्रकार से ऊर्जा की वजह से अब क्या होता है, या जो ऊर्जा है ये कोशिकाओं में भी विभाजित होती है, जिसके कारण संपूर्ण रूप से आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो पाता है। यदि सिर्फ मैं अन्नमय कोश की बात करूं, इस स्थूल शरीर की, तो इसमें ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से, जो भी हम खान पान ले रहे हैं, माना जाता है कि जी कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा किस तरीके से जाती है? हम केला खा रहे हैं तब भी वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहा है, हम पानी पी रहे हैं वो भी ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जा रहा है। अर्थात ये है कि जो भी शरीर में जा रहा है वो एक ऊर्जा में परिवर्तीकरण उसका हो जा रहा है, उसी से यह शरीर चल रहा है। तो उस ऊर्जा को लेके पूर्ण शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का जो कार्य है वो कोशिकाओं का है, जिनके माध्यम से यह ऊर्जा पूर्ण शरीर में जाती है। अब क्या होता है कि जब मनुष्य की, मैं सीधे यहीं से समझाता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा समझना। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, समान आसान एक भाषा में समझते हैं। देखिए, तीनों अलग अलग चीज़ें, एक होता है निधन, एक होता है मृत्यु, एक होता है देहांत। इसके विषय में मैंने अपने दूसरे चैनल सहस्त्रार साधना केंद्र में बताया हुआ है। इन तीनों में मूल रूप से अंतर क्या होता है, आप उसे ज़रूर देखें। हम अभी बात कर रहे हैं मृत्यु के विषय में। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, एक सामान्य मृत्यु, तो होता क्या है कि ये जो कोशिकाओं में जो ऊर्जा है और जो इसका सर्किट स्थापित है हमारे ब्रह्मांड के साथ, जहाँ पे सब कुछ न्यूट्रल है अभी के लिए, मान लीजिए, जो इसका सर्किट स्थापित है, जिस प्रकार से ऊर्जा आ रही है उसी प्रकार से कम हो रही है। मतलब जो कॉस्मिक तरंगे आ रही हैं वो उसी हिसाब से उपयोग हो रही हैं। कॉस्मिक तरंगे आ ज़्यादा रही हैं, उपयोग कम हो रही हैं, शरीर जवान हो रहा है। कॉस्मिक तरंगे आ कम रही हैं, उपयोग ज़्यादा हो रही हैं, शरीर बूढ़ा हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा, जो तरंगे धन स्वरूपी तरंगे शरीर में प्रवेश करती हैं
वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है जिस टाइम पे तरंगें आना बंद हो जाती हैं, जिसे निधन कहते हैं। ठीक है ना। तो जब पूर्ण शरीर में ये स्थापित हो रही हैं, सब कुछ इसमें कोशिकाओं में प्रवाह हो रहा है, धीरे धीरे कम हो गया, व्यक्ति को जो कॉस्मिक तरंगे हैं उनका आना कम हो गया और व्यक्ति का निधन हो गया। और धीरे धीरे क्या हुआ, समस्त प्राण जो थे वो विलीन हो गए। तो हुआ क्या उस स्थिति में, जो ऊर्जा आपके शरीर में, जो कोशिकाओं के माध्यम से या शरीर में जो ऊर्जा प्रवाह हो रहा था, वो पूर्ण रूप से जिस प्रकार से हो रहा था धीरे धीरे कम होता हुआ समाप्त हो गया। इसका अर्थ यह है कि यह शरीर अपने आप पूर्ण रूप से समाप्त हुआ, इसमें कुछ भी अड़चन नहीं आई, कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो ये शरीर सामान्य स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होगा, जिस स्थिति में इसकी अतृप्तता ना के समान है। यदि व्यक्ति 86 वर्ष तक जीवन लेता है तो इसके विषय में कभी बाद में समझेंगे कि 86 क्यों, 82 क्यों नहीं, या 72 क्यों नहीं, या 60 क्यों नहीं। तो उसका जीवन पूर्ण रूप से ऐसा ही रहता है। एक सामान्य मनुष्य जीवन 120 वर्ष का होता है। ये क्यों होता है 120 वर्ष, इसके विषय में मैंने सहस्त्रार साधना केंद्र में बताया हुआ है। और क्यों आज के समय में मनुष्य इतना आयु नहीं जी पाता है, मैंने उसके विषय में भी बताया है। और मैंने इसका संबंध श्वास के साथ बताया हुआ है, जो अत्यंत आसानी से आप समझ सकते हैं कि कितनी श्वास लेने से व्यक्ति कितना जीवन जीता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो यहाँ पे क्या हुआ, यदि यह मनुष्य 86 वर्ष तक जीवन लेता है तो यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और आने वाले कुछ समय में जो इसकी पूर्ण प्राण वायु शक्ति और जो इसके 3 अपने शरीर हैं, कारण, स्थूल और सूक्ष्म, तीनों शरीर एकत्रित होकर एक नव जीवन बना लेंगे, जो कि लगभग एक नव जीवन में, भ्रूण में एक पूर्ण शरीर पहुंचने में और स्थूल बनने में, जब एक स्थूल शरीर का निर्माण होने लगता है, उसमें पूर्ण रूप से शक्ति पहुंचने में, जिसे हम कहते हैं आत्मा पहुंचती है, या कुछ भी जो भी आप आसान भाषा में समझना चाहें। मेरे अध्ययन के अनुसार, मेरे इतने जितना भी मैंने अभी जीवन जिया उसके अनुसार मुझे ये लगता है यह समय लगभग 48 से 60 डेज के बीच में होता है। मतलब जो शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है भ्रूण धारण करने के बाद, वो इतने दिन बाद होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अबॉर्शन बहुत गलत है। वो आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं कि अबॉर्शन में क्या होता है। और एक चीज़, अबॉर्शन से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होता है और सूक्ष्म स्थूल शरीर में। तो यदि कोई व्यक्ति अपने स्थूल शरीर को किसी भी प्रकार से कष्ट देगा, तो जो भी उसका कारण शरीर है उसमें वह चीज़, जैसे मान लीजिए कि यह शरीर है, हम बोलते हैं कि जी कर्म है, कर्म, आप पिछले जन्म का कर्म भोग रहे हैं। आदमी बोलेगा जी पिछले जन्म का कर्म मेरे को इस जन्म में कैसे आता है? वह आता है इन 2 शरीर के माध्यम से, और आपकी जितनी प्राण ऊर्जा है उसके माध्यम से आप अपने पूर्व जन्म में जो भी आपके किए गए क्रियाएं हैं, आप उसका इस जन्म में भोग करेंगे। अब जब व्यक्ति सामान्य मृत्यु मरता है, उस समय पे क्या होता है, जो यह कोशिकाओं से ऊर्जा है या जो ब्रह्मांडीय तरंगे हैं, वो शरीर से मानव के आराम से धीरे धीरे निकलती हैं, जिस कारण से जो ये चक्र है वो उसको बनाने में सक्षम हो जाता है, और पूर्ण रूप से एकत्रित होने के बाद वो इस जगह पे पहुंच जाती हैं। लेकिन जब व्यक्ति आत्महत्या करता है, या किसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु होती है, या किसी भी अन्य प्रकार से जब उसकी मृत्यु होती है, उस समय क्या होता है, या जो कोशिकाओं की ऊर्जा है पूर्ण रूप से शरीर से नहीं निकल पाती है, उस टाइम पे क्या होगा कि स्थूल शरीर जो आपका है वह समाप्त हो जाएगा। स्थूल शरीर की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन जो अंदर कोशिकाओं में ऊर्जा चल रही है वह समाप्त नहीं होगी, और जो शरीर से त्याग करने का समय उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब होगा क्या कि स्थूल शरीर जला दिया जाएगा, और जो उसका प्राणिक शरीर है, जो उसका आंतरिक सूक्ष्म और कारण शरीर और जो उसकी पंचवायु हैं, वह सही से विलीन नहीं हो पाएंगी। उस समय व्यक्ति सामना करता है अतृप्तता का, जिसे कहते हैं कि इसके बाहर भी एक जीवन है, जो कि पृथ्वी पर ही है या किसी अन्य जगह पे है, आसमान, जिसको बोलते हैं आत्मा में परिवर्तित हो जाना, जिसे आदमी भूत प्रेत आदि आदि नाम से जानता है। ठीक है ना।
तो उस समय क्या होगा, यह शरीर आपका पूर्ण नहीं हो पाएगा। आपका जो पिछला शरीर है वह जला दिया गया, जो स्थूल शरीर है, और जो आपका नया शरीर आपको प्राप्त करना है, उसके लिए जो एक नया शरीर प्राप्त करने के लिए जो पूर्ण सूक्ष्म ऊर्जा होनी चाहिए वह पर्याप्त नहीं है। और जब तक वह पर्याप्त नहीं होगी आप अतृप्तता में विचरण करेंगे। और आपको अनुभव है या नहीं है, आप मेरे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार समझ लें, यदि एक बार व्यक्ति अतृप्तता में गया तो कम से कम 2 जीवन की अतृप्तता कम से कम व्यक्ति को भोगनी पड़ती है, यदि वह कुछ भी ऐसा करता है या एक्सीडेंट के माध्यम से उसकी मृत्यु होती है। 2 जीवन आपका होता है 240 वर्ष का। यह कम से कम समय है जो व्यक्ति अतृप्तता में बिताता है अपने पूर्ण शरीर की प्राप्ति के लिए, जिससे वो एक नया शरीर प्राप्त कर सके। और जब व्यक्ति एक्सीडेंट, आत्महत्या या आदि में जब उसकी मृत्यु होती है तो यह निर्भर करता है उस समय की सबसे अधिक प्राणवायु कहाँ से विकसित हुई है या कहाँ से बाहर निकली है। उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि इसका नवजीवन किस प्रकार की योनि में होगा, या मनुष्य बनेगा, जानवर बनेगा, या क्या बनेगा, उसे निर्धारित किया जा सकता है। तो यह मूल रूप से जब भी कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और उसे लग रहा है कि वो यहाँ से जीवन समाप्त करके उसको अगला जीवन तुरंत मिल जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यह चीज़ आप समझ लें कि जो भी आपने आज कर्म किए हैं, कर्म के विषय में भी मैंने पूर्ण जानकारी दी हुई है कि कर्म, विकर्म, अकर्म, निष्कर्म, कुकर्म क्या होते हैं, इसके विषय में मैंने सहस्त्रार साधना केंद्र में बताया हुआ है। आप उसे जाकर ज़रूर देखें उस चैनल में। उसके विषय में मैंने पूर्ण जानकारी दी है कि वास्तविक रूप से कर्म की परिभाषा क्या है। जब हम एक मनुष्य के लिए बात करते हैं और जब हम एक यौगिक स्वरूप में उसकी बात करते हैं, तब दोनों की परिभाषा में क्या अंतर है, जो श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। तो इस समय पे जब व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है तो यह मेरा अपना जीवन का अनुभव है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो कम से कम 2 नव जीवन के बराबर उसकी अतृप्तता कम से कम रहेगी। और इस जगह पर पहुँचने के बाद यदि आप सोचते हैं कि उसके अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी, वो किसी चीज़ को हिला डुला पाएगा, कुछ भी कर पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतने समय तक आपके पास कोई शक्तियाँ नहीं होंगी, कुछ नहीं होंगे, आप अतृप्तता में भटक रहे होंगे और आपका सेवन किया जा रहा होगा। और यह अतृप्तता ही एक प्रकार से नरक के रूप में दर्शाई गई है हमारे शास्त्रों में या विधान में। इसको और स्वरूपों में भी समझ सकते हैं, लेकिन आसान शब्दों में यह है। और यह अतृप्तता कितनी लंबी हो सकती है वह निर्भर करता है कि यह जो शरीर अंत किया गया है यह किस प्रकार से अंत हुआ है। इस अतृप्तता का मूल कारण बहुत लंबा हो सकता है। कभी कभार यही अतृप्तता कई हजार वर्षों की भी होने की संभावनाएं रहती हैं। कुछ जो होती हैं, जैसे मान लीजिए कुछ साधनाएं हैं, कुछ शक्तियां हैं, वो स्वयं से उस अतृप्तता को पूर्ण करने के बाद नवजीवन जब तक धारण ना करना चाहें वो नहीं कर सकती हैं। लेकिन मनुष्य को मुक्ति, मोक्ष, कैवल्य के लिए एक मनुष्य जीवन की प्राप्ति आवश्यक है, क्योंकि अन्य किसी जीवन में आप इस चीज़ की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको मनुष्य जीवन मिला है, कृपया करके उसका सदुपयोग करें। लेकिन एक बार आपने शरीर का अंत कर लिया और आप अतृप्तता में गए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको घूम फिर के फिर ऐसे लोगों पर निर्भर होना होगा जो आपकी कभी मदद नहीं करेंगे आपकी मुक्ति के लिए, जिन्हें कहा जाता है प्रेतात्मा या प्रेत। कि छोटा मतलब कि व्यक्ति कहता है जी प्रेत सिद्ध कर लो, उसको ये भोग दे दो, वो आपका कार्य कर देगा। अब आप स्वयं से सोचें कि एक प्रेत को अपना भोग प्राप्त करने के लिए मनुष्य पर निर्भर होना पड़ता है, और एक प्रेत को सिद्ध करने में भी इतना समय लग जाता है कि उसके आगमन से लेकर उसके कार्य करना। एक प्रेत कैसे बनते हैं उसके विषय में मैंने जानकारी दी है इसी चैनल पे, उसको जाके ज़रूर देखें, आसानी होगी उसे समझने में। आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर कभी कभार इस प्रकार से भी होता है कि जब यह सर्किट नया बनता है और जल्दीबाजी में अतृप्त एक व्यक्ति को एक नया जीवन मिल जाता है, लेकिन वह फिर से आने वाले जन्म में भी कई बार ऐसा देखा गया है कि वो फिर से सर्किट पूर्ण ना होने के कारण वो फिर आत्महत्या कर लेता है।
या सबसे आसान तरीका था तंत्र के माध्यम से आत्महत्या को समझने का, जो मैंने उपयोग किया है। कभी यदि समय होगा तो मैं ब्रह्मांड के अनुसार भी समझाऊंगा किस प्रकार से शरीर संचालित होता है, कौन सा ग्रह किस चीज़ के संचालन में कार्य करता है और क्या क्या चीज़ों के कारण क्या क्या होता है। मेरा आपसे एक बार फिर निवेदन है, किसी भी हालत में कुछ भी समस्या हो, कितनी भी समस्या हो, कृपया करके कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आप अपने इस स्थूल शरीर का या अपने इस मनुष्य जीवन का अंत स्वयं से करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।